मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने a प्लस बी और a माइनस बी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात था उसके बारे में देखा और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए, जिसमें हम लोगों ने 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री का मान निकालना सीखा। ठीक है, अब हम लोग उसी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आगे बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता होगा कि साइन a प्लस बी क्या है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी प्लस साइन a माइनस बी क्या है, साइन a माइनस बी आपको याद होगा साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉस a इंटू साइन बी, ये प्लस का और माइनस का कॉस इंटू साइन बी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये साइन a इंटू कॉस बी और ये साइन a इंटू कॉस बी, तो कितना हो गया, साइन इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, दोनों सेम है तो जुट के क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि जो 2 साइन a इंटू साइन बी जो होगा, 2 साइन a इंटू साइन बी जो होगा, 2 साइन इंटू कॉस बी जो होगा, 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये किसका रिजल्ट है, साइन a प्लस बी इंटू प्लस साइन a माइनस बी का। यानी यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया कि 2 कॉस साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के बराबर होता है। 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के बराबर होता है। अच्छा, इस a b की जगह कुछ भी दे सकता है, यहाँ x y भी दे सकता है ना, 2 साइन x इंटू कॉस y इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, अल्फा बीटा भी दे सकता है। तो ये एंगल है, ये कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग a b में ही लेकर चलते हैं। तो 2 साइन a इंटू साइन बी, रिजल्ट समझ में आया, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को हमने जोड़ा तो पता चला ये कट के 2 साइन इंटू कॉस बी बच गया। तो एक फार्मूला बन गया कि 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसी तरह आप घटाओगे तो भी फार्मूला बन जाएगा। और अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। एक फार्मूला ये हो गया आपका, ठीक है, ये 1 नंबर फार्मूला हो गया आपका, ये 1 नंबर हो गया, 1 का 1 नंबर, 1 का 2 नंबर। अब अगर हम लोग देखें तो इसी तरह जब आप इसको घटाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 कॉस a इंटू साइन बी, 2 कॉस a इंटू साइन बी, जो कि क्या हो जाएगा, 2 कॉस a इंटू साइन बी, 2 कॉस a इंटू साइन बी, ये आपका हो जाएगा 2 कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी, बाद में कॉस, पहले साइन, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी, पहले साइन a प्लस बी, पहले कॉस आ जाएगा ना, 2 कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया आपका। 3 नंबर इसी तरह आप देख सकते हो, 2 कॉस a इंटू कॉस बी, 2 कॉस a इंटू कॉस बी, दोनों कॉस का। देखिए साइन वाला में क्या होगा, एक साइन का होगा, एक कॉस का होगा। पहले साइन a और बाद में कॉस b है तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर पहले कॉस a है फिर साइन b है तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगर दोनों का कॉस, दोनों कॉस में, कॉस इंटू कॉस बी, दोनों कॉस में तो हो जाएगा कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी। जब दोनों का आप जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 कॉस इंटू कॉस बी का। तो याद रखिएगा 2 कॉस इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
2 cos इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरह आप चौथा देख सकते हो, इसका चौथा 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको माइनस कर दे, नहीं, 2 साइन इंटू साइन बी में याद रखिएगा कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, कॉस ए माइनस बी आएगा, फिर बीच में माइनस और कॉस ए प्लस बी, फिर बाद में कॉस ए प्लस बी, फिर बाद में। कारण आपको पता होगा कि सर माइनस वाला में कॉस ए माइनस बी वाला में बीच में प्लस होता है, कॉस ए माइनस बी वाला में बीच में प्लस होता है, जबकि प्लस वाला में बीच में माइनस होता है। इसलिए 2 साइन इंटू साइन बी में याद रखिएगा पहले कौन आएगा, कॉस ए माइनस बी, 2 साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर साइन कॉस दोनों के टर्म में, जैसे 2 साइन इंटू कॉस बी और उसमें पहले साइन आ जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर साइन कॉस वाला टर्म आया और उसमें पहले कॉस आ जाए, यानी 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाए, तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह अगर 2 कॉस इंटू कॉस बी हो जाए, दोनों का दोनों कॉस में हो जाए या दोनों का दोनों साइन में हो जाए, तो दोनों कॉस का ही होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और 2 साइन इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। इस तरह से आप ये 4 फार्मूला, एक फार्मूला ये है जिसमें हमने आपको सिद्ध करके बताया कि कैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट इतना बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये सबको जोड़ के देख सकते हो, इतना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हम लोग 4 और फार्मूला बनाएंगे। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। जो फार्मूला भी हम बता रहे हैं इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है ट्रिग्नो में। जैसे अभी आपने देखा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, 2 साइन इंटू कॉस बी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल जोड़ और घटाव के रूप में दिख रहा है इसको हम सिंगल एंगल कर दे, यानी एक सिंगल एंगल कर दे ए प्लस बी और ए माइनस बी को। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर सी, और ये मान लेते हैं कि ए माइनस बी बराबर डी, ए माइनस बी बराबर डी। रिप्लेस करते इसके जगह, तो हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए होगा यहाँ रखने के लिए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ेंगे जब दोनों को तो बी से बी कैंसिल होगा, प्लस बी माइनस बी, ए प्लस ए कितना हो गया 2a और ये हो गया सी प्लस डी। यानी यहाँ से ए अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। अगर बी का वैल्यू चाहिए तो दोनों को घटा देंगे, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस बी 2b हो जाएगा और ये होगा सी माइनस डी। यानी यहाँ से जो b का वैल्यू होगा, b का वैल्यू वो क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। अगर इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर दे, इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी की जगह साइन c प्लस इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे क्या, a माइनस बी की जगह d, तो क्या आ जाएगा साइन d बराबर 2 साइन a, 2 साइन a और a की जगह साइन a की जगह c प्लस डी बाई 2 इंटू, फिर देखिए कॉस b, b की जगह c माइनस डी, तो ये क्या हो गया कॉस c माइनस डी बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है, ट्रिग्नो में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला कहाँ से बना वो हमने आपको बता दिया। अभी हम लोग देखिए पिछले टॉपिक में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जब जोड़े तो रिजल्ट हमें क्या मिला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अपने आप में ये एक फार्मूला है, अपने आप में ये एक फार्मूला है, आपको लिख देगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बताओ क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब हमने क्या कहा, यहाँ से अगर हमें सिंगल टर्म में सिंगल एंगल में बनाना हो, मान लीजिए कि अगर ये सिंगल एंगल होता तो क्या होता, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ए प्लस बी को मान लो सी और ए माइनस बी को मान लो डी।
अब तो मान तो लिए, लेकिन हमें a और b का वैल्यू चाहिए वहां रखने के लिए, तो सॉल्व किया, यहाँ से a आ गया c प्लस d/2 और b आ गया c माइनस d/2। इन सब का मान जब इसमें रखे तो देखिए स्ट्रक्चर बन गया sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। याद रखना है आपको। इसी तरह बाकी का भी आप फार्मूला बना सकते हो। इसी में अगर sin c माइनस sin d हो जाए, sin c माइनस sin d हो जाए, तो अभी आपको हमने याद करवाया है कि अगर पहले cos आ जाए और फिर sin आए तो बीच में माइनस हो जाता है ना, तो sin c माइनस sin d क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2। पहले कौन आ जाएगा cos आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 और इंटू क्या sin c माइनस d/2, sin c माइनस d/2 याद होगा sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। इन सभी फॉर्मूला को नोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख देख के सिर्फ इसको छोड़ देना है, नोट करना है, ये सारा फॉर्मूला है। उसी तरह आप देख सकते हो किसका cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ठीक है। cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। याद रखिएगा cos c प्लस cos d में, cos c प्लस cos d में दोनों का दोनों क्या होता है, दोनों का दोनों cos होता है। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और चौथा बहुत ही खतरनाक है, इसमें गलतियां होती हैं। गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि आपने फार्मूला देखा है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये होता है आपका क्या 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b। इसमें क्या है कि इसके जगह हमें d रखना है और इसके जगह हमें c रखना है, तो फार्मूला आपका cos d माइनस cos c का हो जाएगा, cos d माइनस cos c का। तो हम क्या किए, माइनस कॉमन लेके घर भेज दिए, यानी इसको हम लिख लेते हैं cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, लेकिन इसके लिए हमें माइनस इधर भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस 2 sin a इंटू sin b, माइनस 2 sin a इंटू sin b। अब इसकी जगह हम c रखे और इसकी जगह d रखे, तो आपका बन जाएगा cos c माइनस cos d। लेकिन याद क्या रखना है, अब ये जो मान देगा वो माइनस का मान देगा, माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। याद रखिएगा cos c माइनस cos d में थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा इस पे। cos c माइनस cos d में एक तो माइनस बाहर होगा और दोनों का दोनों टर्म साइन में होगा। cos c माइनस cos d में माइनस बाहर होगा और दोनों का दोनों टर्म साइन में होगा। अगर आप चाहते हो कि हम माइनस बाहर ना लिखें, हम माइनस बाहर ना लिखें, तो आप साइन के साथ माइनस अंदर ले जा सकते हो। आपको याद होगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। यानी माइनस अगर अंदर ले जाने की बात हो साइन के साथ, तो माइनस आप अंदर ले जा सकते हो, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा हो सकता नहीं होगा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। करने का मतलब आप माइनस इसके अंदर में दे सकते हो। तो इसको देने से तो कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसको दे देते हैं बाद वाली को। तो 2 ये तो sin c प्लस d/2 रहेगा ही, जब हम लोग इसको माइनस देंगे, ये वाला माइनस इसको उठा के इस एंगल को देंगे, तो ये माइनस d प्लस हो जाएगा, आई प्लस c माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या sin d माइनस c/2, sin d माइनस c/2। तो आप इस दोनों को याद रखना, जैसा जरूरत हो वैसा आप नोट कर सकते हो, है ना, मतलब यूज कर सकते हो। अगर माइनस बाहर चाहिए तो c माइनस डी कर लो, माइनस नहीं चाहिए तो d माइनस सी कर लो, ठीक है। तो माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 बोलो, या 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 बोलो, इसमें cos c माइनस cos d में, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, और आपको लग रहा होगा कि सर इतना बार क्यों बोल रहे हैं। तो मेरा आदत है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को आधा से ज़्यादा फार्मूला क्लास में याद हो जाए,
इसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखो और साथ में बोलते बोलते ही आपका आधा फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रखिएगा साइन अगर एक दोनों साइन में हो, दोनों साइन में हो तो एक कॉस आएगा एक साइन आएगा। अगर दोनों साइन में हो तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, ठीक है। अगर प्लस में है तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस में है तो पहले कॉस आएगा, है ना। अगर प्लस में है तो पहले साइन आएगा, अगर माइनस में है तो पहले कॉस आएगा, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर दोनों कॉस में है तो याद रखिए या तो दोनों कॉस में आएगा या तो दोनों साइन में आएगा, डिपेंड करता है चिन्ह पे। अगर दोनों कॉस में प्लस में है तो दोनों कॉस में आएगा, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर दोनों कॉस में और बीच में माइनस है तो दोनों साइन में आएगा, है ना। -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस ध्यान रखना है कि cos c माइनस cos d में माइनस बाहर आता है। अगर माइनस बाहर नहीं बोलना है तो अंदर ले जाके क्या कर दोगे, d माइनस c बाई 2 कर दोगे, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले बने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से, ठीक है। हमने आपको प्रूफ करके बताया कहाँ से रिजल्ट आता है, बाकी आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए साइन ए प्लस बी से और भी एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को गुना करें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को भी आप फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम गुना करें तो ये सब फॉर्मूला जो है आपके किताब में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ जाता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अगर इसका हम लोग गुना करें तो गुना होकर हमें एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा देख लीजिए, हम पूरा डिटेल में करके आपको बताते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। तो देखा जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब जिस चीज में आपको रिजल्ट चाहिए उस चीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर साइन में रिजल्ट चाहिए तो आप साइन में कन्वर्ट कर लो पूरा का पूरा, कॉस में रिजल्ट चाहिए तो आप पूरा का पूरा कॉस में। तो हम दोनों रिजल्ट आपको निकाल के बताते हैं, क्योंकि यहाँ से साइन का भी रिजल्ट आता है, कॉस का भी रिजल्ट आता है। अगर साइन का चाहिए तो इसको हम छोड़ देते हैं साइन स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस को चेंज करना है। यहाँ भी हमें कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये देखिए गुना करेंगे यहाँ से तो माइनस साइन स्क्वायर बी और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो दिख रहा होगा कि ये माइनस और ये सेम चीज प्लस में है तो कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये एक फार्मूला बन गया आपका क्या, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन या इसका उल्टा भी यूज कर सकते हो कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से आपको ये नोट करना है तो नोट कर लेना, रिजल्ट ये है। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसी से हम लोग यहाँ से कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कॉस के टर्म में क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारा साइन को कॉस में बदलना होगा। ये देखिए कॉस साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये तो कॉस स्क्वायर ए है ही, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। 1 में जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो दिख रहा होगा कि ये माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी और ये प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये दोनों हो गया एक दूसरे से कैंसिल। तो रिजल्ट क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो याद रखना ये कि पहले इसमें बी आता है और फिर ए होता है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, बस याद रखना है बी जो होगा इसमें पहले आएगा, बी जो होगा इसमें पहले आएगा, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन के टर्म में सीधा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, आप यहाँ से भी चेंज करके इसको ला सकते थे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कर देता, 1 से 1 कैंसिल होके ये भी रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ से इसको ला सकते थे। ठीक है, चलिए हम लोग वहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको ला सकते थे। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ए प्लस बी से 3 तरीके के फॉर्मूले बने। आपको फिर से याद दिला दे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद हम लोगों ने देखा 2 कॉस बी इंटू साइन ए, पहले कॉस 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद हम लोगों ने देखा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसमें ज्यादा ध्यान रखना है क्या होता है पहले कॉस ए माइनस बी, इसमें पहले कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, पहले क्या होता है कॉस ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूला देखा। फिर इसकी सहायता से हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी देखा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद देखा साइन सी प्लस साइन डी हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद देखा कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर माइनस नहीं बोलना है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। और उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये एकदम मेरे तरह आपको याद होना चाहिए टनाटन। ठीक है, एकदम तोता की तरह बजोगे तभी ट्रिगो आपका बजेगा। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, फॉर्मूलाओं का खेल है, इसलिए हमने डिफाइन भी कर रखा है इसको। फॉर्मूलाओं का वैसा संग्रह जो कभी याद ना हो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है ना। बच्चों के लिए तो यही डिफिनीशन है, फॉर्मूलाओं का वैसा संग्रह जो कभी याद ना हो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन आप लोग को याद करना है ना, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, क्योंकि ये चीज आगे 12th में बहुत काम आना है। अभी दिक्कत कर दोगे तो फिर 12th में दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये बारी बारी से आपको 1 करके 2 करके, एक बार में नहीं 8 फार्मूला होता है, एक एक करो,
काफी समय है, एक दिन में 1 करो, 2 करो, 3 करो, ठीक है, जितना कैपेसिटी उतना करो, लेकिन सॉलिड करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का तो क्लास है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास में हम एक दिन में 4 से ज़्यादा फार्मूला नहीं बताते, ठीक है, लेकिन अभी समय है हम लोग के पास, तो हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2a का फार्मूला, 2a का त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब एंगल का डबल, कि अगर हमें a का वैल्यू पता है तो हम 2a का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला देखेंगे, ठीक है। जैसे sin 2a, तो हम हर एक फार्मूला का एक फार्मूला बना के दिखाते हैं और फिर आगे हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हम sin 2a का आपको बना के बताते हैं, बाकी का डायरेक्ट लिख देंगे। sin 2a, क्या आप इसको लिख सकते हो a प्लस ए? sin 2a को क्या आप a प्लस ए नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, है ना। a की जगह a और इस b की जगह भी a हो गया। याद कीजिए sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या होता है? sin a इंटू कॉस b, b की जगह भी कौन है? a, प्लस cos a इंटू साइन b, b की जगह भी कौन है? a। अब ये sin a इंटू कॉस a, इसको पहले अगर लिख लो, साइन वो इंटू में है, किसी को पहले लिख सकते हो, तो लिख लो sin a इंटू कॉस a, दोनों सेम है, sin a इंटू कॉस a, sin इंटू कॉस a, तो क्या बन गया? 2 sin a इंटू कॉस a। ऐसा फार्मूला जो आपको 12th में बहुतों बार देखने को मिलेगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। याद रखिएगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। अब एक फार्मूले के बहुत सारे रूप होते हैं, कहने का मतलब ये तो sin 2a का जनरल फार्मूला हो गया, आप इसको दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किस रूप में? तो tan के रूप में। कैसे? तो हम सबको पता है कि हर एक नंबर के नीचे एक छिपा होता है, हर एक नंबर के नीचे एक छिपा होता है। तो 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a के नीचे भी एक छिपा होगा। तो इस एक के बदले अगर हम sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख ले तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और इसके नीचे तो 1 है ही। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से ऊपर भी और कॉस स्क्वायर से नीचे भी भाग लगा देते हैं, यानी 2 sin a इंटू कॉस a में भाग लगा दिए, कितना से? कॉस स्क्वायर a से ऊपर भी और इसमें भी sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a में भाग लगा दिए, कितना से? कॉस स्क्वायर a से। ऊपर नीचे भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos a से एक cos a कैंसिल हो गया, तो 2 sin बाई cos, sin बाई cos क्या बन गया? 2 tan a बन गया, बटा sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a क्या बनेगा? tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, कट के कितना हो जाएगा? 1, यानी ये बन गया 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला है? ये sin 2a का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये sin 2a का फार्मूला है। तो सर जी sin 2a का जनरल फार्मूला तो हो गया 2 sin इंटू कॉस a। sin 2a का जनरल फार्मूला है 2 sin इंटू कॉस a, लेकिन हम पूछेंगे या क्वेश्चन कहेगा tan के टर्म में यूज करना है, तब sin 2a के बदले क्या लिख सकते हो? 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। sin 2a बराबर 2 sin इंटू कॉस a भी बोल सकते हो, tan के टर्म में 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब कॉस का भी देख लो, कॉस में तो और ज्यादा ब्रांचेज है, कॉस से तो और 10 फार्मूले बनते हैं cos 2a से, अपने आप में cos 2a तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फार्मूले बनते हैं cos से, इसीलिए cos 2a बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos 2a से तो अपने आप में 4 फार्मूला बनेगा ही, साथ ही 4 वो और 8 बना के देगा, है ना। देख लेते हैं क्या है cos 2a। अब हम प्रूफ करके नहीं बताएंगे, आप लोग खुद अप्रूव कर सकते हो।
अगर cos 2a को प्रूव करना है तो आप लिख सकते हो cos a प्लस a, है ना, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। हम डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं। cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अगर cos 2a का फार्मूला cos साइन दोनों में चाहिए तो क्या बोलोगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर सिर्फ साइन में चाहिए, सिर्फ cos में चाहिए, सिर्फ किस में चाहिए, cos में चाहिए, ठीक है, cos में चाहिए, तो आपको हम बदल के बता देते हैं कि इसके जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट हटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए और माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1। अगर इसको साइन में बदल देते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या आता पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos स्क्वायर cos 2a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब cos 2a को क्या लिख सकते हो, तो फिर से हम कहें कि इसके नीचे भी तो 1 है, इसके नीचे 1 है तो लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और भाग लगा दो। भाग लगाओगे तो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला है, तो सर जी ये भी किसका फार्मूला है, cos 2a का फार्मूला है। तो cos 2a के 4 तरीके के हो गए स्ट्रक्चर। cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चारों फॉर्म आपको याद रखने हैं, चारों में से कहीं भी कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ब्रांच क्या निकलता है, देखिएगा कि ये जो cos 2a है ये किसके बराबर है, तो कहोगे सर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 है। अगर माइनस 1 को इधर हम भेज दे तो प्लस 1 हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि 1 प्लस cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए, माइनस 1 को इधर भेज दिए प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें कि 2 को इधर भेज दो तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो एक फार्मूला तो आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस cos 2a बटा 2 क्या होगा, cos स्क्वायर ए, यानी cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2a बाई 2। यानी यहाँ से अगर cos a लिखना हो, cos a तो क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2, रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2, रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2, सब रूट के अंदर है 1 प्लस cos 2a बाई 2 बराबर क्या हो गया, cos a हो गया। यानी cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाई 2, यानी cos a बराबर रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2। इसी तरह से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सर cos 2a तो एक और के बराबर है, किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर है। इसको अगर इधर भेज दे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2a हो गया, 1 माइनस cos 2a हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a। अच्छा याद रखना ये भी अपने फार्मूला का काम करेगा, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a ये भी अपने आप में फार्मूला है, जहां से यूज कर दे वहां से फार्मूला, ठीक है। ये भी अपने फार्मूला है, 1 प्लस cos 2a, 2 cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a बाई 2, 1 माइनस cos 2a बाई 2। और यहाँ से अगर साइन ए चाहिए तो रूट चढ़ा देंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब दोनों का कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन कीजिएगा तो लगेगा बहुत चीज सेम है। सर यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ भी 1 कॉस ए है, बीच में माइनस है, यहाँ भी दिख रहा है कॉस ए है, कॉस 2a है, तो अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। सर जी अगर 1 प्लस कॉस 2a है तो 2 कॉस स्क्वायर है, अब 1 माइनस कॉस 2a है तो 2 साइन स्क्वायर है, यानी प्लस रहेगा तो कॉस, अब माइनस रहेगा तो साइन। 1 माइनस कॉस 2a साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अब एक और रिजल्ट निकलेगा, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, मिटाते हैं इसको। कॉस 2a कर दीजिए, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कॉस 2a, ये जो है कॉस स्क्वायर ए नहीं है, ठीक है, ये कॉस 2a, ये ऊपर लिखा गया था 2, आप लोग ध्यान देना, वो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे tan निकालेंगे, यानी यहाँ से हम लोग tan का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो भाग दे देंगे, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, यही तो tan ए होता है। tan ए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है। साइन ए की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अब बटा कॉस ए की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की जगह रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। तो tan a बराबर आ गया, tan a बराबर क्या आ गया, देखो रूट अगर दोनों को रूट मर्ज कर देता 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a, ये हम लोग लिख सकते हैं tan a को। तो घबराना नहीं, बहुत सारा रिजल्ट है, लेकिन आपको एक दिन में 1-2 इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। आप नोट कर लो, लेकिन एक दिन में 1-2 से ज़्यादा याद नहीं करना है, बारी बारी से आपको याद करना है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको सारा याद होना चाहिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये किसका चल रहा था, अभी cos 2a का ही चल रहा था, अब हम लोग जल्दी से tan 2a का लिख लेते हैं। जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं, tan 2a का फार्मूला लिख लेते हैं। tan 2a, ये 4 का तीसरा होगा, tan 2a, tan 2a होता है, ये बहुत ही अच्छा बेचारा है, शांत है, मेरी तरह एकदम, इसका एक से ज़्यादा कोई फार्मूला ही नहीं। 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसको ज़्यादा लफड़ा उफड़ा नहीं चाहिए, है ना, शांत व्यक्ति है ये। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, एक जगह कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूजन हो सकता है sin 2a का tan टर्म, याद कीजिएगा sin 2a का tan टर्म 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, बहुत सारा मिलता जुलता है, बहुत सारा सिमिलरिटी है, दोनों में समानता है, बस अंतर याद रखिएगा, tan 2a में नीचे माइनस होता है, sin 2a में नीचे प्लस होता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको पकड़ने होंगे, वरना कंफ्यूज आ जाओगे। sin 2a में क्या होता है, प्लस होता है नीचे, और tan 2a में नीचे क्या होता है, माइनस होता है। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। कॉट का बनता नहीं है, कॉट का यूज भी नहीं है, अगर चाहोगे तो हम लोग कॉट का भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, cot 2a, लेकिन आपको मिलेगा नहीं cot 2a, cot 2a हो जाएगा क्या, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a, कहाँ से बना दिए, तो cot 2a को लिख सकते हो cot a प्लस a, और याद कीजिए cot a प्लस b, cot a इंटू cot b, तो cot a इंटू cot a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा cot b या प्लस cot a, तो cot a प्लस cot a 2 cot a, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात, और फिर हम लोग देखेंगे a/2 के त्रिकोणमितीय अनुपात। तब तक के लिए इतना है।